पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह इनवर्स के जरिए हम लिनियर इक्वेशंस को हल कर सकते हैं, और ये काम हमने 2 बाय 2 के मैट्रिक्स पे करके देखा था। और आइंदा आने वाली वीडियोस में हम 3 बाय 3 के मैट्रिक्स के भी इनवर्स निकालना सीखेंगे। 4 बाय 4 में बहुत वक्त लग जाता है, तो वो हम यहाँ नहीं करेंगे। मगर जाहिर है बुनियादी उसूल बहरहाल अपनी जगह बरकरार रहते हैं, जिनके इस्तेमाल से हम n/n के मैट्रिक्स यानी किसी भी साइज के मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम इनवर्स की एक और एप्लीकेशन देखेंगे। फर्ज कीजिए हमें ये वेक्टर्स दिए गए हैं। वेक्टर a जो कि है 3-6, वेक्टर b जो कि है 2-6 और वेक्टर c जो कि है 7-6। जैसे जूते खरीदने जाते तो ऊपर आवाज नहीं लाते, हाँ छोटे 7-6 का 3 देना। ये वो नहीं है, ये वेक्टर्स हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम जूते नहीं निकाल रहे। बहरहाल सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ए और बी का कोई ऐसा मजमुआ हो या कोई ऐसी तरतीब हो या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जिसके जरिए वेक्टर सी तक पहुंचा जा सके। मसलन 2a और 3b या 1a और 5b, यानी कोई भी ऐसे नंबर जिनसे a और b को जरब दिया जाए ताकि ये दोनों ट्रांसफॉर्म होके अपना भेस बदल के अपने अपने घर को रवाना हो जाए। नहीं, ताकि ये ट्रांसफॉर्म होके हमें वेक्टर सी किसी तरीके से दे सके। अगर ग्राफ पे सारी चीज का नक्शा खींच दूं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। अगर टेढ़ा है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी पे है, मुझ पे नहीं है। x और y, और कौन सी कंपनी है ये मत पूछिएगा, बल्कि एक काम करें, मैं अच्छा वाला एक आपको बना के देता हूँ। अच्छा जी, a है -3-6 आएगा यहाँ। इसका मैं जरा रंग बदल दूं ताकि ग्राफ पे सही नजर आ सके। ये आ गया आपका यहाँ, ये आ गया आपका यहाँ, ये आ गया आपका यहाँ वेक्टर a, जबकि वेक्टर b है 2 और -6 यानी यहाँ, तो ये आपका बनेगा यहाँ। अच्छा, और वेक्टर c है 7 और -6, यहाँ आएगा 7 और -6। इसको भी मैं लाइन से जोड़ देता हूँ। ये वेक्टर b और ये वेक्टर c। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये जो वेक्टर a है और जो वेक्टर b है, एरो लगाना जरूरी है क्योंकि दो वेक्टर्स हैं। इनमें से मैं a को x से ज़रब देता हूँ और b को y से ज़रब देता हूँ, और इन दोनों को अगर मैं जमा करूंगा तो मेरे पास वेक्टर c आएगा। ये मैंने बात की है। एन मुमकिन है कि x और y का कोई भी ऐसा मजमुआ या कॉम्बिनेशन ना हो जिससे हमें c मिल पाए, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में घबराना नहीं है। तो चलिए यहाँ अपने वेक्टर्स डालते हैं, जिससे ये हो जाएगा 3-6x जमा 2-6y जो कि बराबर है वेक्टर c के, और वेक्टर c हमारा था 7-6। और आपको मालूम है कि मैट्रिक्स के उसूलों के तहत इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3-6, ये 2, ये 6, और ये बन जाएगा ज़रब x y जो कि बराबर है 7-6 के। मुमकिन है यहां आप कंफ्यूज हो जाएं, पहली दफा देख के मैं भी हो गया था, मगर गौर कीजिए कि मैट्रिक्स एक्स वाई जमा नहीं हो रहा बल्कि ज़रब दिया जा रहा है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरतीब रो ज़रब कॉलम है, यानी 3x जमा 2y बराबर होगा 7 के, जबकि -6x जमा 6y बराबर होगा 6 के, जो कि इन सारे मैट्रिसेस की असली हालतें थी। तो अगर मैं इस 2 बाय 2 के मैट्रिक्स को a का नाम दूं तो ये बन जाएगा a ज़रब x y
जो कि बराबर है 7 और 6 के। और अगर मैं इस a का इनवर्स लेके दोनों तरफ ज़रब दूं, साइड पे हो भाई, तो ये सिचुएशन बनेगी और ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर है a इनवर्स ज़रब 7 6 के। तो चलिए वीडियो रोककर a का इनवर्स निकालिए। अब तो आ गया होगा ना। ये भी मुझे ही करना पड़ेगा भाई कि a जो कि है 3 2 मनफी 6 6, इसका मॉड्यूलस बनेगा AD माइनस BC, AD माइनस BC, 3 ज़रब 6 18 माइनस मनफी 6 ज़रब 2 12, 18 जमा 12 हुआ 30। और एडजॉइंट जो इसका बनता है, एडजॉइंट ऑफ A, ये हो जाएगा 6 3 मनफी 2 मुस्बित 6। याद है ना, DA माइनस B और माइनस C, ये हुआ यहाँ पे। लिहाजा A इनवर्स, ये इतनी बदतमीजी से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा रफ वर्क है और जाहिर है इसलिए भी कि मैं कर सकता हूँ। 1/30 ज़रब 6 मनफी 2 6 और 3, ठीक है जी। सो 6/30 हुआ, तो ये थोड़ा यहाँ पे फ्रैक्शंस वगैरह बन रही होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको, तो एक काम करते हैं कि इस पूरी कहानी को लेके जाते हैं यहां। जहां ये आपका XY बनता है 1/30 6 मनफी 2, यहाँ पे 3 आ रहा था और ये मुस्बित 6 था। और इस सबको अगर मैं ज़रब देता हूँ 7 6 से, तो इसको ज़रा अपने हाथ से करके देख लें, मैं बहुत लेजी हो रहा हूँ। जवाब आएगा 1 और 2, बल्कि ये तो वैसे भी आपको खुद ही करना था। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो आपका x और y था वो आया 1 और 2। तो जो मेरी ये इक्वेशन थी, इसमें x है 1 जबकि y है 2, यानी वेक्टर a को अगर एक दफा लिया जाए और उसमें वेक्टर b को 2 दफा जमा किया जाए, तो जवाब में हमारे पास वेक्टर c आएगा। और अब हम जो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे भाई, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको। आप जानते हैं कि वेक्टर्स में सिरी पाई का कानून यानी हेड टू टेल रूल लगता है, जो आप वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ा तो छोड़ें, शर्तें लगाते हैं। मेरा कहना यह है कि चूंकि सवाल कह रहा है कि अगर एक ए में ऐसे बी 2 दफा लगाए जावें तो वेक्टर सी आवे ही आवे। मैं कहता हूं कि अगर वेक्टर बी की कापियां बना के वेक्टर ए की सिरी पे दूंगा और वो भी 2 दफा, तो डायरेक्ट सी की सिरी पे पहुंचूंगा। ये आया आपका एक वेक्टर बी या, ये आया आपका दूसरा वेक्टर बी। कहां पहुंचे? क्यों, मान गए ना? इसे मैं हटा देता हूं क्योंकि ये मैंने पहले आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाया था। और अब मैं वीडियो के इख्तिताम पे आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहूंगा। जरा ये सोचिए कि अभी तक तो सिर्फ 2 सिम्त x और y हैं। अगर इसमें डायरेक्शन z भी आ जाए, अरे बाप रे बाप बाप, खत्म करो भाई, इसको खत्म करो इस वीडियो को। ये सब बातें लिनियर अलजेब्रा में देखेंगे, अभी तो दिमाग फटता जा रहा है।